डाउन करते चलें। ठीक है, अब यहां से आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरिएबल लोड ऑन द पावर स्टेशन। वेरिएबल का मतलब होता है चीजों का घटना बढ़ना। वेरिएबल का मतलब कभी कांस्टेंट नहीं होता है। फिजिक्स के अंदर दो ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब स्थिर, फिक्स, और दूसरे होते हैं वेरिएबल जो घटते बढ़ते रहते हैं, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट जिनमें आता रहता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है? द लोड ऑन पावर स्टेशन वेराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग होल डे। सारे दिन क्या होता है, कभी तो हमारे घर में सारे बल्ब जला दिए जाते हैं रात को, कभी बंद कर दिए जाते हैं अचानक से, कभी पंखा चला रहे हैं, कभी फ्रिज चला रहे हैं, कभी मोटर चला रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है, कभी कुछ चला रहे हैं, कभी लोड को ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी को कभी कम खर्च कर रहे हैं। तो भाई उस चीज का इफेक्ट किस पे पड़ता है? पावर प्लांट पे, जहां इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो रहा है, वहीं से तो आ रही है। कभी तो आप खाने पे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, तो कभी ज्यादा खाने की रिक्वायरमेंट कर रहे हो, दिन में 2 घंटे बाद ज्यादा खाना ले रहे हो, इस तरीके से रिक्वायरमेंट घटती बढ़ती है। तो उसी को बोलते हैं वेरिएबल लोड। वेरिएबल लोड यानी घटता बढ़ता हुआ। ठीक है, द लोड ऑन पावर स्टेशन वेराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग होल डे। होल डे का मतलब 24 घंटे की बात कर रहा है, 24 आवर्स की बात हो रही है। 24 घंटे के अंदर कभी घटता है लोड, कभी बढ़ता है। होल डे मतलब 24 आवर्स। ठीक है, ड्यू टू अनसर्टेन डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, अनसर्टेन का मतलब ही वेरिएबल है, वेरिएबल। ठीक है जी, अनसर्टेन का मतलब जो कि निश्चित डिमांड है ही नहीं यार, कभी खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, कभी कम खर्चा कर रहे हैं। ड्यू टू अनसर्टेन डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? हम और आप सभी कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का खर्च करते हैं, हमें कंज्यूमर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है कंपनी वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस मतलब उत्पाद करती है। ठीक है जी, हमें उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहां से? पावर स्टेशन इज डिजाइन टू मीट द लोड रिक्वायरमेंट्स। पावर स्टेशन जो बनाया जाता है, जहां इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लांट लगाया गया है, वो उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि जितनी भी ज्यादा रिक्वायरमेंट आए उसको पूरा करना है, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए। ठीक है, तो दोबारा से पढ़ें, पावर स्टेशन डिजाइन टू मीट द लोड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। स्पेशली उसमें अलग से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कभी आपने देखा होगा कि कभी ज्यादा से ज्यादा लोड डालते हैं, इंडस्ट्री तक चल रही है यार, कंपनी तक चल रही है, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं होती, इसलिए क्योंकि उन्होंने उतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन करा रहता है वहां पे। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका आइडियल लोड। आइडियल मतलब एक निश्चित लोड। निश्चित मतलब आप डेली कितना खाना खा रहे हो। आपने जहां से भी खाना खा रहे हो, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट से खाना खा रहे हैं, तो आपने बोला मैं डेली 5 रोटी खाता हूं या 4 रोटी खाता हूं, तो ये हो गया आइडियल लोड। भाई हमें 5 चाहिए डेली, 5 रोटी चाहिए, तो ये आइडियल कहलाता है। आइडियल लोड यानी कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, एक निश्चित गिनती में, दूसरा स्टेडी यानी स्थिर। हालांकि किसी भी पावर स्टेशन पर आइडियल लोड प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट घटती बढ़ती है। तो सबसे पहले आप समझें कि आइडियल लोड होता क्या है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड स्टेडी ड्यूरेशन। एक निश्चित बात की करता आइडियल लोड, निश्चित। हालांकि किसी भी पावर प्लांट पे आइडियल लोड होता ही नहीं है, वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है जी, तो वेरिएबल लोड एंड आइडियल लोड दोनों समझ में आ गए आपके। आइडियल एंड वेरिएबल लोड। वेरिएबल का मतलब घटता बढ़ता हो और आइडियल लोड का मतलब है कि निश्चित। हालांकि निश्चित होता ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज। ठीक, ये फिजिक्स में तो पॉसिबल है आइडियल लोड, लेकिन थ्योरेटिकली भी पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहां से इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम समझेंगे कि वेरिएबल जो लोड होता है उसका इफेक्ट क्या होता है पावर स्टेशन पे, यानी पावर स्टेशन पे इफेक्ट क्या होता है। पावर स्टेशन पे हालांकि इफेक्ट कुछ नहीं होता है, वो हमारी जेब पे इफेक्ट होता है। जो हम उपभोक्ता हैं, हम कंज्यूमर हैं, हमारी जेब से ज्यादा पैसा खर्च होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो कांस्टेंट ही नहीं है, कभी हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं। तो जो कंपनी होती है वो पहले से ही इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करके रखती है कि इतनी ज्यादा, जितनी लोगों की मतलब जितने उनके कनेक्शन है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि अचानक से अगर लोड की रिक्वायरमेंट ज्यादा आ गई तो हम उसकी पूर्ति कर सकें। पूर्ति करने के लिए
बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की, उससे कहीं ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? पहला, नीड ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट। भाई ज़्यादा जनरेटिंग यूनिट लगानी पड़ती है कंपनी के अंदर। भाई क्या पता कब ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट आ जाए, इसलिए ज़्यादा यूनिट का यानी कंस्ट्रक्शन किया जाता है वहाँ। यानी कि जब प्लांट लगाते हैं तो अगर 10 जनरेटर की जरूरत है तो 20-30 जनरेटर एक्स्ट्रा रखे जाते हैं कि रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब भाई जनरेटर ज़्यादा लगाए जाएंगे किसी पावर प्लांट के अंदर तो उनका खर्चा भी होगा। उस खर्चे को वसूलेगी कहाँ से कंपनी? जो आपसे टैरिफ जाएगा, बिल जाएगा, उस बिल में जोड़ के दे देती है। हर महीने के बिल में थोड़ा थोड़ा वसूल लेगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। आगे ना वही बात, उत्पादन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का पर किलोवाट के हिसाब से उसकी कॉस्ट में बढ़ोतरी हो जाती है। समझे बात? तो होना तो है ही भाई, ये किसी के हाथ की बात है नहीं, क्योंकि वेरिएबल लोड पॉसिबल ही नहीं है, और पॉसिबल नहीं है तो कंपनी वसूलेगी, सीधी सी बात है। हालांकि कंपनी ने अपने फायदे के लिए लगाए थे वो जनरेटर, लेकिन उनका पैसा हमसे वसूला जाता है क्योंकि हमने वेरिएबल लोड कर रखा है। हम कांस्टेंट या आइडल लोड करते ही नहीं है। अब जब भाई आइडल लोड हम लेते ही नहीं है, यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क ही नहीं करते, तो हमसे ही तो वसूला जाएगा ना। हम पावर फैक्टर बिगाड़ते हैं कंपनी का। जब कंपनी का पावर फैक्टर बिगाड़ रहे हैं, वेरिएबल कर रहे हैं, कभी करंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है कभी कम है, इसलिए हमसे इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट यानी टैरिफ वसूला जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कैसे होता है, कहां से होता है, क्या फ्यूल यूज होता है। अब आगे समझेंगे हम लोड कर्व। लोड कर्व के साथ ही छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू टॉपिक्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो फ्री क्लास चल रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और हमारे चैनल को भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।